नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हार्ट की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसको लोग कोविड के साथ भी रिलेट कर रहे हैं, कोविड की वैक्सीन के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? और है तो होम्योपैथी में हम कौन सी दवाई है जो एज अ प्रिवेंटिव, और अगर कोई समस्या हमें महसूस दे रही है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी ही एक टॉप पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। कितने की आती है, कैसे लेनी है और कितने दिन आप उसको यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हार्ट की समस्याएं, पेल्पिटेशन हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रोल हो, चाहे कोलेस्ट्रोल में भी जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो 2-3 फैक्टर आते हैं: टोटल कोलेस्ट्रोल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल। इसमें एचडीएल एक फैक्टर ऐसा है जो आपको अप टू द मार्क रखना है, या थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। बाकी सब बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस, या मैं बोलूँ धमनियों में, खून की नसों में जमाव ही स्टार्ट होता है प्लांक का, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ना सबसे पहले स्टार्ट होता है। फिर स्ट्रोक, अटैक, ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसके पीछे क्या कोविड की वैक्सीन और कोविड जो है वो कारण है? तो कुछ हद तक हो सकते हैं। कोई भी वायरल डिजीज आती है तो वो शरीर में इन्फ्लामेशन करती ही है। वो इन्फ्लामेशन लगातार कुछ दिन तक रह जाए तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ करने लगती है। टेस्ट कराते हैं हम, वहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी वगैरह जो है वो बढ़े मिलते हैं हमें। लेकिन केवल ये जिम्मेदार नहीं है, जो डाइट है वो भी सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। डाइट में लगातार लोग उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो हार्ट के लिए या पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अलग अलग तरीके के फैट हैं, जंक फूड है, मिठाइयाँ हैं, और ये उसी लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं जिस लेवल पे नहीं करना चाहिए। एक्चुअल फिजिकल वर्क उतना नहीं है, फिजिकल वर्क बहुत कम है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बर्न करने के लिए बहुत फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। हार्डली 1500 से 2200 कैलोरी का जो वर्क है वो अभी बचा है मैक्सिमम लोगों का, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं, जो एक जगह बैठ के काम करते हैं। और ऐसी संख्या बढ़ रही है। पहले खेत मजदूर, किसान, ये लोग ज़्यादा हुआ करते थे, अब वो संख्या कम हो रही है। गांव में भी हम किसान की भी बात करेंगे तो देखेंगे वहाँ भी मशीनरी जो है वो ज़्यादा आ गई है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाना पीना वही सब लगा हुआ है। वैसे ही मक्खन, दूध, मलाई, वो सब वैसे ही कंज्यूम किया जा रहा है। फिर ऊपर से जो ओकेजनल चीज़ें थी, जैसे पराठा हो गया, पूरी हो गया, या कोई सब्जी हो गई, पनीर, या ऐसी टाइप की चीज़ें जो ओकेजनली पहले बनती थी, अब उनको लोग लगभग वीक में 2 बार 3 बार यूज़ करने लगे हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है। अब अगर ये है तो इसको रिड्यूस करिए, इसको कम करिए। इन सब चीज़ों को पैदल चलना शुरू करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर में जो कर सकते हैं वो शुरू करिए। और एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है टोनिकार्ड। पिक्चर में लगा दूंगा, शायद इसमें उल्टी दिख रही होगी कैमरे के वजह से। टोनिकार्ड गोल्ड ड्रॉप है, एसबीएल की आती है, और वन ऑफ द बेस्ट हार्ट टॉनिक मैं इसको मानता हूँ। बहुत ज़्यादातर पेशेंट को मैं इसी को रिकमेंड भी करता हूँ और प्रिस्क्राइब भी करता हूँ। इसमें बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती हैं, हार्ट की मसल को मजबूत करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इम्पोर्टेंटली कैक्टस है इसमें, नागफनी जो फैमिली है पौधे की, उससे ये बनता है। हार्ट में जकड़न हो, दबाव महसूस दे, उस सब पे इफेक्टिव रेमेडी है। पेल्पिटेशन पे भी क्रेटेगस है, क्रेटेगस बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक है।
जैसे होम्योपैथी में चिलिडोनियम लिवर टॉनिक है, वैसे ही क्रिटेगस हार्ट टॉनिक है। हर एक हार्ट की रेमेडी में आपको क्रिटेगस जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टोफेंथस है, स्टोफेंथस स्पिडस भी बहुत अच्छी रेमेडी है। इवन कार्डियोलॉजिस्ट तक, ऐसे कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो इसको यूज करने की सलाह देते हैं। वेलेनिया ऑफिशियलिस है, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट के लिए, हार्ट पेन के लिए, एंजाइना के लिए, हार्ट की मसल को, हार्ट के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कौन वेलेरिया है, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। औरम म्यूरेटिकम तो ऑलरेडी जानते ही हैं हम, जो यूज़ की जाती है हार्ट की कंप्लेंट के लिए। कैम्फोरा है, ये सब बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हार्ट के टॉनिक के तरीके से इसमें इस जो मेडिसिन है इसमें ऐड करी गई है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे औरम जो रेमेडी है उसको 3x में यूज़ किया गया है, कैम्फोरा को 2x में यूज़ किया है, बाकी सब मदर टिंचर में है, मतलब क्रूड फॉर्म में ऐड किए गए हैं। तो ये रेमेडी है, ये 100 ml की बोतल है, ये 100 ml की बोतल है। और एक पेशेंट अगर इसको लेगा, इसकी जो डोज है लगभग 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डाल के लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नॉर्मल पानी में ले सकते हैं। 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार अगर पेशेंट इसको लेता है तो एक पेशेंट को 1 महीने से ज़्यादा ही जो है वो यूज़ हो जाएगी। और जो कोई हार्ट पेशेंट है उनको ये कम से कम प्रॉब्लम है, मान लो बहुत सारी समस्याएं घेर रही हैं आजकल, किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम उसके साथ है, उसको ये सारी स्थिति हार्ट से रिलेटेड नज़र आती हैं, तो उसको कम से कम इसकी 3 बोतल का कोर्स करना चाहिए। कोई नुकसान नहीं है, 3 महीने इसको कंज्यूम करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इवन बेनिफिट ही होंगे। आपकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट की डोज कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं अगर आप बीपी के लिए टैबलेट लेते हैं तो। एंग्जाइटी, घबराहट, फड़फड़ाहट हार्ट की, ये सब ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर एज ए प्रिवेंटिव आप लेना चाह रहे हैं, रोकथाम के लिए, एज ए टॉनिक हार्ट की मजबूती के लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी 100 ml की एक बोतल आप लेंगे और 1 साल में 2 बार इसका कोर्स करेंगे। जैसे मान लो मार्च में एक कोर्स आपने कर लिया, उसके बाद फिर ईयर के एंड में आप इसको अक्टूबर या नवंबर में एक कोर्स कर सकते हैं। ऐसे एज अ प्रिवेंटिव और एज ए डिटॉक्स। और जो कोई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, ऐसा कुछ कंपोनेंट है तो उनको भी ये रिड्यूस करती है, बहुत अच्छा टॉनिक है। जहाँ तक इसके प्राइस की हम बात करते हैं तो ये इस पे जो प्रिंट है वो 425 रुपीज़ है, 425 रुपये की 100 ml की बोतल है, यानी कि पर ml 4 रुपये 25 पैसे हमें पड़ती है, यानी कि 10 रुपये लगभग आपकी एक डेली की डोज बैठेगी। अगर आप 15 बूंदे लेते हैं तो 10 रुपये के आसपास की आपकी एक दिन की डोज बैठेगी, जो कुछ भी नहीं है। हजारों हजारों रुपए की एक एक सप्ताह की दवाइयाँ लोग लेते हैं, उससे अच्छा एज ए प्रिवेंटिव इसको यूज़ कर लिया जाए और क्योर करने के लिए भी यूज़ कर लिया जाए, ठीक करने के लिए भी यूज़ कर लिया जाए। ये था आज का वीडियो, एक बहुत अच्छे हार्ट टॉनिक के बारे में। टोनिकार्ड SBL कंपनी की गोल्ड ड्रॉप है, उसको कैसे यूज़ करें, कितने दिन यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।